सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना एंड बढ़िया ही रहना यार। मैं हूं मोहम्मद अमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी तक हम रासायनिक समीकरण को पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? सो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई कैल्शियम एक रिएक्शन ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक या एक से अधिक, तो बहुत सारे डेफिनेशन में बहुत सारे बुकों में मिलेगा तुम्हें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, पर ये सही है, ये एनसीईआरटी लेवल का चीज़ है, ठीक है। तो ये एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये परफेक्ट है, ठीक है। देखो जहाँ यहाँ पे एक ही यौगिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक क्या कर रहे हैं, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया 7 प्रकार का होता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एक एक को करके हम देखेंगे, एक एक को अब पढ़ेंगे। पहला नंबर है, पहला क्या है यहाँ पे 1 नंबर लिख लेना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को 2-3 और नाम हो गए यहाँ पे। संगठन अभिक्रिया, संगठन अभिक्रिया, ठीक है, या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। बहुत सारे नाम है, ठीक है। इन तीनों को याद करना, इन तीनों नामों से आ सकता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक ही यौगिक का निर्माण कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके इस केवल एक ही उत्पाद बनाए, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे पहला उदाहरण हो गया यहाँ पे क्या, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। देखो दो या दो से अधिक तत्व मिल करके क्या बना रहे हैं, MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ दो तत्व मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको बैलेंस भी करो, ठीक है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 Mg है, इधर 1 Mg 1 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 Mg हो जाएगा, ठीक है। यह हीट एंड ट्रायल विधि से मैंने बताया है, उस विधि से करके देखना, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, NH3 लेंगे, ठीक है। NH3 प्लस क्या होता है, HCl का अभिक्रिया कराओगे तो NH4 अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे लिखना मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड बना था, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक ही यौगिक केवल एक बनाएगा। देखो यहाँ पे एक एक बनाएगा, ठीक है, एक ही बनाएगा, उसको बहुत सारे मिलकर एक बनाएगा, उसे संयोजन अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर, तीसरा भी उदाहरण हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा उदाहरण क्या होगा, ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये थर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर का उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं H2O तो क्या बनाता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के। अब संयोजन अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का फर्स्ट प्रकार है तत्वों का संयोजन। ठीक है, जिसमें तत्वों का संयोजन है उसको तत्वों का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया भी बढ़ा देना, तत्वों का संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया जोड़ लेना, तत्वों का संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक ही यौगिक बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तत्वों का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण हो गया यहाँ पे, क्या लोगे, H2 + O2 क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, देखो ये तत्व है, तत्व वाई अकेला होता है। ठीक है, तत्व ये होता है O2 H2N2 और यौगिक होता है H2O NH3। ठीक है, NH4 ये यौगिक होता है। मतलब अलग अलग परमाणु होंगे तो यौगिक होगा, सेम परमाणु होगा तो तत्व होगा। ठीक है, तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन H2 + Cl2 में क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। ठीक है, 2HCl। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखें, नाइट्रोजन प्लस क्या लेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, तत्वों का संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो अब हम थर्ड देखेंगे, यौगिकों का संयोजन। ठीक है, तो अब हम संयोजन अभिक्रिया के प्रकार का सेकंड प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, यौगिकों का संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक क्रिया करके एक ही यौगिक बनाते हैं उसे यौगिकों का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या वाटर से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे यौगिक है, ये यहाँ पे सेम एटम नहीं है, जैसे यहाँ पे N2O2 और H2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड अलग एटम है तो इसको यौगिक बोलेंगे। तो यौगिक आपस में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम में OH है कोष्टक में और ट्वाइस है। ठीक है, 2 लिखा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, NH3 अब क्रिया करके Cl से NH4 अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड वाटर से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब हम थर्ड देखेंगे संयोजन अभिक्रिया का थर्ड प्रकार। ठीक है, तो अब हम संयोजन अभिक्रिया का थर्ड प्रकार देखेंगे। ठीक है, तत्व तथा ये लास्ट है, तत्व तथा यौगिक का संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक ही तत्व का निर्माण करते हैं उसे तत्व तथा यौगिक का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण भी और भी होंगे लेकिन बुक में एक ही दिया है तो एक ही लिए हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मैं ये देखने गया था रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक विषैली गैस होती है। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड विषैली गैस होती है, ये जो बहुत खतरनाक गैस होता है। ठीक है, पॉइजनस होती है। तो अब ये ख़त्म हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया ख़त्म हो गया, उसके बाद हम वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। इसमें और आता है, उपयोग भी आता है इसका। ठीक है, यहाँ पे 1-2 उपयोग को लिख लो, यहाँ पे लिखवा सकता हूँ। ठीक है, पहला उपयोग क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर का अभिक्रिया करके संयोजन अभिक्रिया के उपयोग हेडिंग डाल के लिख लो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है
ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए दीवारों को सफ़ेदी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दीवारों के सफ़ेदी के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। वही जो सफ़ेद रंग का चूना होता है, जो चूना आता है, पानी वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद वो गर्म हो जाता है, गर्म करने के बाद दीवार पर पेंट कर देते हैं, और पेंट करने के बाद कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो एकदम सफ़ेद हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना है इसको, ठीक है। बिना कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बूझा चूना, ठीक है। बूझा चूना, ठीक है, बिना बूझा चूना, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम बूझा चूना, ठीक है, बूझा चूना। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर सब क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। बिना बूझा चूना और बूझा हुआ चूना, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्विक, QUICK, क्विक लाइम, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, SLAKD, सेलेक्ट लाइम, ठीक है, ठीक है। ये एक उपयोग हो गया। सेकेंड उपयोग क्या होगा? सेकेंड उपयोग हार्डनिंग, तेलों का कठोरीकरण, तेलों का कठोरी, ठीक है, कठोरीकरण। तेलों का कठोरीकरण क्या होता है? वनस्पति तेल, ठीक है, वेजिटेबल खाने वाला तेल जो होता है, वनस्पति तेल, ठीक है। वनस्पति तेल को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिलेगा? घी का निर्माण होगा, ठीक है, घी बनेगा, ठीक है। घी खाते हैं। तेलों का कठोरीकरण मतलब क्या होता है? वनस्पति तेल को ले हुए हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे तो हमें घी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से क्रिया कराने पर दीवारों को सफ़ेदी के उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसको बिना बूझा चूना बोलते हैं, इसको बूझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम। और तेलों का कठोरीकरण, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराने पर हमें घी प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड है अभिक्रिया, ठीक है, वो सेकंड प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक वियोजन होकर दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, इन सबको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिना हीट का वियोजन अभिक्रिया होता नहीं है, ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इसको हीट करोगे तो तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना तुम कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अपनी कॉपी में। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते होगे। यहाँ पे तुम देखना, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, 2FeSO4। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ, लिख लेना, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस सॉलिड 2PbNO3, ये लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, 2PbO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये एग्जांपल है वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया का प्रकार को देखेंगे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार 3 होता है, ये भी 3 होता है, ठीक है।
वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देखने वाले हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बुक में दी हुई है, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता है पहला प्रकार, ठीक है। एक काम करना, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इस नाम से भी याद कर लेना, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का प्रकार लिख सकते हो, उसमें अपघटन लिख सकते हो, ठीक है, या उसमें वियोजन, हमने उसमें वियोजन लिखा, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर यौगिक दो या दो से अधिक एक यौगिकों में यौगिक में वियोजन हो जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, इसका मतलब होता है ऊष्मा। जब हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखने इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको फटाक समझो। यहाँ पे 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर 2KCl प्लस ऑक्सीजन 3O2 बनाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का ट्वाइस है यहाँ पे, और उसके बाद से इसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड 4NaO2 है और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। ये उसमें वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेकंड प्रकार, वियोजन अभिक्रिया का सेकंड प्रकार क्या होता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का सेकंड प्रकार देखेंगे, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन होता है, ठीक है। ये सेकंड होता है प्रकाशीय वियोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा यौगिक दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में वियोजित हो तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में लाने पर सिल्वर और क्लोराइड गैस में क्या होता है, वियोजन हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में लाने पर सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमीन गैस में क्या होता है, हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या कहते हैं, सिल्वर जो है यहाँ को, इसको हम श्याम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ करके है, श्याम फोटो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे लिखना, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। श्याम फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग है, ठीक है, इन सिल्वर का, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर को लाओ तो ये क्या होता है, ये ग्रे कलर का रहता है, ठीक है, ग्रे कलर का, ठीक है। ये श्याम फोटोग्राफी में यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाशीय वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया का सेकंड प्रकार। और थर्ड प्रकार हम देखेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया के थर्ड प्रकार को देखेंगे, ठीक है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, यह थर्ड प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को विद्युत धारा द्वारा दो या दो से अधिक तत्व में वियोजित किया जाता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे 2KCl, ठीक है, ये 2KCl है, पोटेशियम, कैसे पोटेशियम और Cl है तो क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को विद्युत धारा दोगे तो 2 पोटेशियम 2KCl2 और Cl2 का क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। वैसे ही वाटर 2H2O को विद्युत धारा, यहाँ पे धारा लिख लेना, ठीक है। विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे, विद्युत धारा दोगे यानी कि करंट दोगे तो 2H2O प्लस O2 गैस में वियोजित हो जाएगा, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया ओवर हो गया है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।